ओन चौधरी ने पीटीआई पे पाबंदी लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राब्ता कर लिया। ओन चौधरी इस लेवल पे क्यों पहुंचे, ये चाहते हैं कि इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी लग जाए, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जहांगीर तरीन साहब के भाई ने लाहौर के अंदर खुदकुशी कर ली, आलमगीर तरीन खुदकुशी पर क्यों मजबूर हुए, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। ओन चौधरी इमरान खान साहब के इंतहाई करीब होते थे। एक वक्त था कि जब मैं देखता था कि जहाँ पे इमरान खान हो उनकी राइट साइड पे ओन चौधरी साहब होते थे, बल्कि बाज़ औक़ात पीछे खड़े होते थे और बाज़ औक़ात साथ साथ और आगे आगे चल रहे होते थे। मैंने एक ऐसा मंजर भी देखा कि इमरान खान साहब के घर बनी गाला में शाह महमूद कुरैशी साहब ओन चौधरी के पास आए और उनसे कहा कि मुझे सिर्फ एक खान के साथ 2 मिनट चाहिए, तो ज़रा किसी तरह मुझे एंटर करवा दो इमरान खान के कमरे के अंदर। तो ओन चौधरी ने बड़ी नग़फ़त से कहा, बल्कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि नहीं शाह जी, इमरान खान के पास टाइम नहीं है, खान के पास टाइम नहीं है, मैं बिल्कुल मुलाकात नहीं करवा सकता, बिल्कुल वो इस वक्त स्टक हुए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने दोबारा से कहा कि भाई आपकी मेहरबानी होगी, मैंने लाजमी बात करनी है। तो फिर उसके बाद ओन चौधरी अंदर गए, अंदर जाने के बाद वो बाहर निकले और कहा कि शाह साहब सिर्फ आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर अंदर आपने बाहर आना है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर गए और एग्जैक्टली 2 मिनट बाद बाहर आए और उन्होंने ओन चौधरी का शुक्रिया भी अदा किया। यानी एक ऐसा वक्त होता था कि ओन चौधरी सब कुछ होते थे इमरान खान के लिए, और इमरान खान साहब ने अगर प्राइवेट पार्टीज़ में जाना होता था तो ओन चौधरी साहब साथ जाते थे। अगर किसी ने डोनेशन देनी होती थी पार्टी में तो ओन चौधरी साहब उसको डील करते थे। सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उनकी हायरिंग हो, फिर उनकी तनख्वाहें हों, और पे किसी से उन तनख्वाहों का अरेंज करना हो और पैसे लेके आके तनख्वाहें देनी हो, ओन चौधरी साहब करते थे। और इसके साथ साथ इमरान खान के घर को चलाना ओन चौधरी का काम। बल्कि जब इमरान खान साहब की शादी हुई बुशरा बीबी के साथ, तो इनके पास सिर्फ 2 गवाह थे जिन्होंने गवाही दी थी। एक ओन चौधरी थे, दूसरे जुल्फ़ी बुखारी थे। यानी इस कदर करीब होते थे ओन चौधरी साहब। और ओन चौधरी जुल्फ़ी बुखारी को भी ओन चौधरी साथ लेकर गए थे। जब जुल्फ़ी बुखारी जा रहे थे तो उनको नहीं पता था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, और उसे फिर लाहौर जाके उन्हें पता चला कि मैं तो शादी में गवाह बन रहा हूँ। यानी इतने करीब थे ओन चौधरी साहब, और हर लिहाज से मीडिया को मैनेज करते थे, पार्टी को मैनेज करते थे, पार्टी को चलाते थे, फंडिंग का काम करते थे, इमरान खान के लिए गाड़ियों का बंदोबस्त करते थे, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल का बंदोबस्त करते थे। और इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो उस वक्त डील होती थी वो ओन चौधरी करते थे। और जब 2014 का धरना हो रहा था तो ओन चौधरी एक राब्ता थे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान। और जब इस्टेब्लिशमेंट ने कोई बात, या उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने जब कोई बात करनी होती तो ओन चौधरी के ज़रिए इमरान खान तक अप्रोच किया करते थे। और ओन चौधरी जलसे के अंदर इमरान खान के कान में सरगोशी करते थे और इमरान खान साहब उस सरगोशी को सीरियस लेके उसी वक्त तकरीर ठोक देते थे। तो अगर हम ये कहें कि 2018 तक ओन चौधरी पीटीआई थे और पीटीआई के सब कुछ ही थे, तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन आज आप किस्मत का फेर देखिए कि वही ओन चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदलिया के अंदर वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर और पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई मुल्क दुश्मन है, और पीटीआई ने जो 9 मई 10 मई को किया और जो इमरान खान साहब ने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब किस्मत फिरती है, जब हालात तब्दील होते हैं, तो वो पते जो आपके इंतहाई करीब होते हैं वो भी हवा देने शुरू कर देते हैं, वो भी आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो ओन चौधरी का ये जो कदम है, ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी इबरत की निशानी है। और ये चीज़ साबित करती है कि जब आप अपने करीबी साथियों को डसते हैं, जब आप अपने करीबी साथियों से इंतकाम लेते हैं, जब आप करीबी साथियों के साथ बेवफाई करते हैं, तो फिर साथी किस तरह रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जो 2018 में ओन चौधरी के साथ हुआ, जो इमरान खान साहब ने किया, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी जगह कोई और होता तो वो भी इसी तरह रिएक्शन ना ज़ाहिर करता जो ओन चौधरी ने किया। आपको मैं ये भी डिटेल भी बताता चलूँ कि ओन चौधरी के साथ इशू क्या हुआ था। बेसिकली ओन चौधरी बुशरा बीबी के जो निकाह था उसके अंदर गवाह थे। जो पहला निकाह हुआ था इद्दत के दौरान, उस वक्त भी गवाह थे, और फिर उसके बाद जब दोबारा निकाह हुआ 14 फरवरी 2018 को, तो ये उस वक्त भी गवाह बने। और फिर बुशरा बीबी का ख्याल ये था कि अगर ओन चौधरी को साइड पे ना किया गया तो फिर आने वाले दिनों में ये मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं या मुझे नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने इमरान खान साहब को कह के इन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलवा दिया था। और ये बड़ी दिलचस्प बात है
कि जब ओन चौधरी प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग जो थी उसके कार्ड्स तकसीम कर रहे थे, तो उसके बाद इन्हें ओन चौधरी को फ़ोन आया एमएस की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, जो अभी ओथ नहीं ले पाए थे उससे पहले, कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि कल आप प्रेसिडेंट हाउस नहीं आएंगे क्योंकि ओथ टेकिंग प्रेसिडेंट हाउस थी। और उसके बाद आप ना प्राइम मिनिस्टर हाउस नज़र आए ना किसी और जगह नज़र आए, और ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है। और ओन चौधरी का ये दावा है कि बुशरा बीवी ने इमरान खान साहब को ये कहा था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि ये बंदा जो है आपके लिए मनूस है, लिहाजा इसे कल ओथ टेकिंग सेरेमनी में नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने इनको ऑलमोस्ट फारिग कर दिया और ये फिर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए तरसते रहे। फिर इस दौरान इन्होंने एक दरमियान में एक दोस्त को डाला और उन्होंने फिर इमरान खान साहब के साथ इनकी एक मुलाकात की, और मुलाकात होने के बाद एक तस्वीर बनी और तस्वीर फिर मीडिया को रिलीज़ की गई, और उसके बाद इन्हें पंजाब भिजवा दिया गया और फिर इमरान खान साहब ने इनके साथ रब्ता नहीं रखा। फिर इसके बाद एक दो मुलाकातें इनके साथ हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पे इन्हें डिसओन कर दिया। तो अब उसका रद्द-ए-अमल ये आ रहा है, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब वही ओन चौधरी साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ से हदायत लेनी चाहिए, इस चीज़ से नसीहत लेनी चाहिए कि जब आप अपने करीबी तरीन साथियों को डैमेज करते हैं तो फिर उसके बाद करीबी तरीन साथी भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो पटिशन की गई है, इसका नतीजा उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में तो नहीं निकल सकता, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब उमर अताब बंदियाल साहब फारिग होंगे, जब वो रिटायर होंगे, तो उसके बाद भी इस पटिशन को टेकअप नहीं किया जाएगा। हो सकता है ये पटिशन 16 सितंबर के बाद इसको टेकअप किया जाए और उसके बाद वाकई पीटीआई और इमरान खान साहब पे पाबंदी लग जाए, क्योंकि अगले 2 माह के अंदर जो जो वाक़यात होने वाले हैं उन वाक़यात ने खासी हद तक ये इस्टेब्लिश कर देना है कि इमरान खान साहब और पीटीआई दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हैं। और जब इस तरफ से फ़ैसला हो जाए और उस तरफ से फिर पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब शायद 2023 का या फिर 2024 का इलेक्शन न लड़ सकें और पीटीआई को शायद उस वक्त इंतखाबी निशान ही अलाट ना हो, और अगर उस इलेक्शन में ये मामला चल गए तो फिर आपको बल्ला किसी जगह नज़र नहीं आएगा, और ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी इबरत है। और अब हम जहांगीर तरीन साहब के भाई की खुदकुशी की तरफ आते हैं। आलमगीर तरीन जहांगीर तरीन साहब के भाई हैं, और कल एक खुदकुशी का वाक़या पेश आया और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और उसके बाद आलमगीर तरीन साहब दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं है, और ये ज़ाहिर है जहांगीर तरीन साहब के लिए इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वो इस वक्त दिल गिरफ्तार भी होंगे, अफसुर्दा भी होंगे, और अफसुर्दा उनको होना भी चाहिए। अब सवाल ये है कि आलमगीर तरीन साहब ने खुदकुशी क्यों की? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा नवाजा है, और ज़ाहिर है इनके साथ साथ इनकी फैमिली को भी नवाजा गया है। और ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब जितना सॉफ्ट हार्टेड है, ये अपने भाई से भी बहुत ही मोहब्बत करते हैं। और इनके भाई ने जब ख़ुदकुशी की तो उसके बाद उन्होंने एक नोट छोड़ा, जो ज़ाहिर इस वक्त मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन एहतियातन मैं फिर वो नोट आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। आलमगीर तरीन साहब का कहना है, मैं ज़िंदगी से प्यार करता हूँ। 6 महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी इत्मीनान बख्श थी। मुझे जल्दी बीमारी यानी स्किन की डिज़ीज़ हुई, जिसकी वजह से मुस्तकिल स्टीरॉइड्स लेना पड़ती हैं। चेहरे की बाईं जिल्द को नुकसान हुआ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यानी वो मेडिसिन के बारे में कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चेहरे की स्किन को नुकसान पहुंच रहा था, आंखें मुतासर हुईं, पढ़ना तक बंद कर दिया, कमर दर्द के बायस रात को नींद की गोलियां खानी पड़ी। भरपूर ज़िंदगी गुजारी, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना चाहता। जहांगीर मेरे नौकर आलम का ख्याल रखना, मेरे मुलाजम ने सारी ज़िंदगी खिदमत की, इसको पुलिस परेशान ना करे। और ये वो नोट है जो आलमगीर तरीन साहब के पास मिला है। अब ज़ाहिर पुलिस तफ्तीश कर रही है, इस तफ्तीश के बाद ही कोई हतमी नतीजा निकाला जा सकता है कि वाकई ये नोट आलमगीर तरीन साहब का है, और जो इस नोट के अंदर क्लेम किया गया वही ठीक है, या इस स्टोरी के अंदर भी कोई स्टोरी है। लेकिन सरदस अगर हम इस नोट को तस्लीम कर लें और आलमगीर तरीन साहब की खुदकुशी को उसी तरह मान लें जो इन्होंने अपने नोट में लिखा है, तो इसके अंदर बहुत सारी निशानियाँ हैं कि अल्लाह ताला जब बहुत नवाज देता है तो उसके बाद जब पकड़ होती है, जब उसका इम्तहान आता है, तो फिर ऐसे ऐसे मर्ज़ सामने आ जाते हैं जिनको हम मर्ज़ समझते नहीं है। स्किन को हमने कभी इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन आप यकीन करें कि जब ये स्किन का मसला भी बनता है तो बड़े बड़े लोग भी बेबस होकर रह जाते हैं। अगर आपके जिस्म पे ख़ारिश हो जाए तो यकीन करें कि दुनिया में ख़ारिश का कोई इलाज मौजूद नहीं है। और स्किन के बारे में कहते हैं कि ये इंसान का सबसे बड़ा ऑर्गन है,
तो इस आर्गन के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाए, कोई भी गड़बड़ हो जाए, तो फिर बड़े बड़े लोग बेबस हो जाते हैं। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला से अमन मांगा करें, सेहत मांगा करें, अल्लाह ताला से रूहानी तस्कीन मांगा करें, अल्लाह ताला से रहम और करम मांगा करें, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से अगर थोड़ी सी भी नाराज़गी हो जाए तो फिर इंसान का इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं रहता, फिर इंसान बेबस होकर रह जाता है। इतना अमीर शख्स अगर इतनी छोटी बीमारी की वजह से इतना बेबस हो गया तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है। ये जो हमारा जिस्म है इसके अंदर 360 जोड़ हैं, 360 जॉइंट्स हैं और हमारा पूरा जिस्म जो है इन 360 जॉइंट्स की बुनियाद पे चल रहा है। अगर इन जॉइंट्स के अंदर एक गड़बड़ हो जाए, किसी एक जॉइंट में गड़बड़ हो जाए, तो आप यकीन करें कि इंसान का चलना फिरना बंद हो जाता है, इंसान के लिए ज़िंदगी अजाब हो जाती है। इसीलिए इन जॉइंट्स के सदक़े के लिए अल्लाह ताला ने एक नमाज का जिक्र किया है और कहा है कि वो नमाज अदा किया करो, और वह नमाज आपके 360 जो जॉइंट्स हैं उनका सदका है। और वो नमाज कौन सी है? वो इशराक की नमाज है, यानी फजर के बाद जब सूरज निकल जाता है और ज़ोहर के दरमियान किसी वक्त भी आप इशराक पढ़ें। और इशराक जो होता है उसका मकसद क्या होता है कि अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त करने की, या परवरदिगार तुमने जो मुझे 360 जोड़ दिए हैं और इन जोड़ों की बुनियाद पे मेरी ज़िंदगी चल रही है, बहुत शुक्र है, तुम्हारी बहुत मेहरबानी है। अगर तुम ये मेहरबानी ना करते तो शायद मेरे लिए एक दिन भी गुजारना मुमकिन ना होता। तो इतनी बड़ी चीज़ है सेहत, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें और अल्लाह ताला से रहम मांगा करें, उससे करम मांगा करें। और साथ साथ मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बार बार आपको सुना चुका हूँ, मैं दोबारा सुना देता हूँ कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या परवरदिगार, अगर आपका भी कोई खुदा होता और आपने सिर्फ उससे एक चीज़ मांगनी होती तो आप क्या चीज़ मांगते? तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं उससे सेहत मांगता। सेहत इतनी बड़ी चीज़ होती है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, दूसरों की सेहत का ख्याल रखें, उनके ऊपर भी रहम करें और उनके साथ भी हमदर्दी करें, क्योंकि ये दुनिया आर्जी है और इस आर्जी दुनिया में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जहांगीर तरीन साहब के साथ हमदर्दी करता हूँ, एक बहुत बड़ा दुख है जिससे वो गुजर रहे होंगे, लेकिन तरीन साहब अल्लाह ताला आपको सब्र अता करे और आपके मरहूम जो भाई हैं उनको भी जवारे रहमत में जगह दे।